हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि मीन्स आज मैं सेल्टिक क्रॉस मेथड, ये जो टैरो का जो स्प्रेड होता है, जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल और परफेक्ट स्पेल होता है, स्प्रेड होता है। इस स्प्रेड से ना बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी हमें रीडिंग की आती है। तो आज मैं इस स्प्रेड से ना आपकी पूरी लाइफ जानने की कोशिश करूँगी कि क्या प्रॉब्लम रही, क्या समस्या रही है, आपका इमीडिएट पास्ट क्या था, इमीडिएट फ्यूचर, फाइनल आउटकम क्या है, रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, ईश्वर आपको क्या संकेत देना चाहते, ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन करना चाहते, और कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपको क्या क्या पावर दे रही है। तो यहाँ पे आज मैं ईश्वर के 3-4 में से इम्पोर्टेंट मैसेज लेने वाली हूँ कि ईश्वर आपको क्या संकेत देना चाहते हैं और ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ईश्वर आपको कैसे, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ की चीज़ें सॉर्ट करे, इसका मार्गदर्शन करने वाले हैं। एंजल की गाइडेंस भी लेंगे गाइस। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया आपको इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो हमने अच्छे से डेक को क्या कर लिया है, क्लींस कर लिया है। ओके, चलो अब कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाल को, ईश्वर को। आज हमने कौन कौन से ईश्वर को कॉल किया। वैसे इस डेक में ना लगभग सारे देवी देवताओं के कार्ड है इसमें, तो मुझे नहीं पता कि कौन से देवी देवता के कार्ड आने वाले हैं और कौन से देवी देवता आपको क्या संदेश दे रहे हैं। रेमेडी के साथ यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस रहेगी। ये माँ दुर्गा का मैं आज ब्लेसिंग लेने वाली हूँ, और जब सबको ले लिया तो शिव जी कैसे पीछे रहेंगे, तो शिव जी का भी एक गाइडेंस आपके लिए लेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंगिंग है, अब मेरे पास इनके डेक है तो मैंने इनके ले लिए, बट आप अपने कम्युनिटी के जिस भी परमेश्वर पर, जिस भी डिवाइन शक्ति पर भरोसा रखते हैं, आप ये देखना कि वही आपको गाइडेंस दे रहे हैं। वैसे मैं तो एक ही कहती हूँ कि भाई हमारे साईं बाबा जी कहते हैं सबका मालिक है। तो डिवाइन एक ही सुप्रीम पावर होती है। बस ये अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंगिंग, अलग अलग ईश्वर फॉर्म, अलग अलग डिवाइन फॉर्म होते हैं। बस इतना मैं जानती हूँ, इतना मैं मानती हूँ। तो बस सोर्सेस मेरे पास इस गॉड्स के हैं। आप अपने सोर्सेस से जुड़कर अपने लिए रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए, जो लोग पहले दिन से जुड़े गाइस, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत थैंक यू। वेलकम टू आवर फैमिली। चलिए, सेल्टिक क्रॉस मेथड से आज रीडिंग करते हैं। हाँ, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, हे प्रभु ईश्वर, मुझसे जुड़ जाइए। मैं समझाऊंगी आपको ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मुझे कार्ड दिखने नहीं है, सो मैं बस से शफल करूँगी और जो सबसे नीचे वाला कार्ड रहेगा वो मैं सेल्टिक में यूज़ करूँगी। जब मैं क्लैरिफाई करूँगी कार्ड, तब मैं शफलिंग के कार्ड लूँगी। बहुत पहले करती थी मैं, अब मुझे लगा कि थोड़ा अलग कलेक्टिव हो चुका है तो फिर से कर लिया अभी।
बॉटम द डे के 4 ऑफ कप, निराशा। ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या है? डिसअपॉइंटेड क्यों है आप इतना? क्या लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, इसकी निराशा है? कोई रिश्ता हाथ से छूट गया या फिर छूट रहा है, इसकी निराशा है? या फिर कोई आपको छोड़ कर गया है, वो शायद कभी नहीं आएगा, इसकी निराशा है? चलिए, तो नंबर 1 का ये जो कार्ड मैंने यहाँ पे रखा था, तो ये आपको दिखाएगा कि आपके एग्जैक्टली सिचुएशन अभी इस वक्त क्या है। हैंगमैन, कहीं तो आप हैंग है, मिस्ड सिचुएशन लटकी है आपकी, या तो रिलेशनशिप में हैंगे, या तो फाइनेंस हैंगे, रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा है, फाइनेंस आगे नहीं बढ़ रहा है, कोशिश कितनी भी कर ले चीज़ें अच्छे से सॉर्ट नहीं हो रही है। इनको क्लैरिफाई करते हैं हैंगमैन को। रिलेशनशिप, टेन ऑफ वांड्स, दोनों बात आ गई। आपका रिलेशनशिप आगे जा नहीं रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर रिलेशनशिप आगे न जाने की वजह पार्टनर के ऊपर रही हुई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्स्ट्रा बर्डन, या फिर आपके ऊपर है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। शायद रिलेशनशिप कमिटमेंट देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपके पार्टनर के पास टाइम नहीं है, इसीलिए आपका सिचुएशन है हैंगमैन है। इस वक्त आप कुछ सर्च कर रहे हो, कोई एक ऐसा आइडिया ढूंढ रहे हो आप जो आपको इस सिचुएशन से निकाल पाए। यहाँ पे ये भी सिचुएशन दिख रही मुझे कि अगर पार्टनर ने आपको हैंग रखा है, कमिटमेंट नहीं दी है, आपको काफ़ी बर्डन हो रहा है इस रिश्ते का, आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके पार्टनर को स्टॉक करने में लगा रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है आपको आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या हमारे लिए आएंगे, क्या किसी और रिश्ते में तो नहीं चले गए, ये चीज़ है। और अगर आपके पार्टनर के साथ आपका लेस कम्युनिकेशन है, पार्टनर कुछ बता रहे जैसे कि इनकी फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है पार्टनर के, दैट्स वाई ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, आपको हैंग रख रहे, आपको ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, तब भी आपकी सिचुएशन करंटली ये है कि आप इनको स्टॉक कर रहे या फिर इनकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे कि सच में इनकी सिचुएशन वही है, कहीं हमें झूठ तो नहीं बोल रहे, ये बात है। दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते एक बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुका है, उसके पास समय नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, या फिर उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा है पहले वाले का इंतज़ार कर करके बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुका है, उसको उसी चीज़ का बर्डन है ना। अब ये जो सेकंड वाला जो मैंने क्रॉस रखा था, ये क्या इंडिकेट करता है? ये कहता है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि चैलेंजेस क्या है, विश कम ट्रू नहीं हो रही हैं आपकी। 9 ऑफ कप इन द रिवर्स ये कार्ड आया है। 9 ऑफ पेंटेकल, फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल नहीं है और इसीलिए इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है। 9 ऑफ पेंटेकल इन द रिवर्स है। या तो आपके पार्टनर अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं भी से कमाते नहीं है, या फिर ये बहुत लेस कमाते और इनका अगर घर परिवार है तो वहीं से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, ये बात है। अगर इंडिपेंडेंट है तब भी शायद इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ये बात है। या फिर सेकंड थिंग ये हो सकती है कि घर परिवार जॉइंट फैमिली है, ये इस तरीके के डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि इस तरीके से अभी स्ट्रांग नहीं है, ये बात है। हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ पेंटेकल इन द रिवर्स को क्लैरिफाई करो।
टावर मोमेंट। किसी किसी के पार्टनर के लाइफ में मुझे लगता है आपसे ज़्यादा कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला पर्सन आ चुका, इसीलिए इन्होंने आपसे ब्रेकअप करके वहाँ पे जाना समझा। फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में मुझे डिटैचमेंट लग रही है। इसकी वजह है कोई दूरियाँ, पार्टनर दूर गया है। जो विश कम ट्रू वाला ये रिलेशनशिप था उसमें दूरियाँ, इसमें ब्रेकअप आ चुका है, कोलैप्स हो चुका है, डिस्टेंस आ चुका है। तो सबसे पहला रीज़न, आपके पार्टनर को आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्टेबल वाला और चीज़ों में अच्छा ऐसा पार्टनर मिल गया है और इन्होंने वहाँ पे जाना सही समझा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपके पार्टनर जॉब करियर के सिलसिले में आपसे बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं और आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है क्योंकि इनका पूरा ध्यान अपने फाइनेंस एंड करियर के ऊपर लगा है। तीसरी बात, नाइन ऑफ पेंटेकल इन द रिवर्स है, तो ये कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस का भी दिखाता है। हो सकता है आपके पार्टनर हालात और वक्त के चलते बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए और आपको लगने लगा कि शायद आपकी ये बैड चॉइस थी, इसीलिए आप खुद ही मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, बट आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। फोर्थ थिंग, टावर इन द रिवर्स है। भले आपके पार्टनर ने उस वक्त थोड़ा सेल्फिश होकर, ग्रीडी होकर आपके अलावा किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और के साथ सेटल हो गए। बाद में जाके पता चला उनको कि इन्होंने जिनके साथ भी अपना घर बसाया है ये लोग काफ़ी सेल्फिश है, ये इनकी बैड चॉइसेस हो गई है। एंड फिफ्थ थिंग, आपके पार्टनर को रिलेशनशिप तो चाहिए बट कमिटमेंट नहीं देनी है, इसीलिए आपके लाइफ में सबसे बड़ी चैलेंजेस आ चुके हैं। भले आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं बट आपके पार्टनर कमिटमेंट फ्री के, उनको कमिटमेंट नहीं देनी है। अगर कमिटमेंट नहीं देनी है तो इसका रीज़न क्या है, हम ये भी देखते हैं। क्लैरिफाई दिस लवर इन द रिवर्स। इस लवर के साथ क्या हुआ, लवर इन द रिवर्स जो है, फिर इनके साथ आगे क्या हुआ बताइए। लवर इन द रिवर्स, 7 ऑफ कप था। लवर, मुझे अच्छे से दो, एक ही कार्ड दो। ये लवर इन द रिवर्स है, जो नीचे आएंगे सिंगल कार्ड में बोलेंगे, उसके साथ आगे क्या हुआ। रिस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, इतना आया है। लवर इन द रिवर्स के साथ ये हुआ, एस ऑफ कप इन द रिवर्स। हाँ, तो सैडनेस चल रही इनके लाइफ में, क्योंकि यही लगा था मुझे लवर इन द रिवर्स के साथ क्या हुआ। तो जो आपको डिटैच करके गया है उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि डबल दूसरे डेक से भी कंफर्म हो गया है कि उनके साथ कोई धोखा हो गया, उनके साथ कोई उनका ब्रेकअप हो गया, कोई बैड न्यूज़ चल रही इनकी। हाँ, सैडनेस चल रही इनके लाइफ में, जो अगर आपको धोखा देकर गया है सेल्फिश बनकर, और आपको भी काफ़ी कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहा है, क्योंकि वो होता है ना कि कॉम्प्लिकेटेड जगह पे अगर किसी की बहुत ज़्यादा सीख गई है, किसी को बहुत बड़ी मार पड़ी है, तो ऐसे में पर्सन बुक बुक करने से ज़्यादा ये प्रेफर करता है कि चुप पे बैठे, क्योंकि जहाँ पे मार पड़ी वो तो हम किसी को कह नहीं सकते, ऐसी बात है। इनके साथ धोखा हो गया, इनके साथ बीटे हो गया। मैंने वही कहा था, अगर इन्होंने किसी के साथ किया वहाँ पे भी इनका ब्रेकअप हो चुका है। बट आपकी समस्या क्या है, मैंने बस आपके क्यूरियोसिटी के लिए देखा। अगर किसी के पार्टनर ऐसे चले गए हैं, दूरियां बना रहे हैं, सेल्फिश बने थे,
हाँ, इनकी शादी भी अगर उन्होंने कहीं फिक्स करी होगी तो आई डोंट थिंक सो कि इनकी शादी होगी, क्योंकि मुँह पे गिर गए हैं। इन्हीं को धोखा मिला है। बस आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैंने देखा, मेरा सवाल यहीं पे ख़त्म हो चुका था कि ये आपको धोखा देकर चले गए हैं। बट ये बस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए निकाला कि आपको ताकि तसल्ली हो कि हाँ यही रीडिंग हमारी चल रही है। तो भाई ये किसी के पार्टनर गए भी हैं तो वहाँ पे इनके साथ भी गलत हुआ है, धोखा बेटल चीटिंग हो गई, इनको अबैंडन किया जा रहा है, अकेले बैठे कॉर्नर पे बैठते हैं। बट बाहर आकर लोगों को, दुनिया को दिखाते हैं कि इनका सब कुछ चल रहा है, घर में कोई पूछता नहीं, घर में साइड कॉर्नर में बैठे रहते हैं। बस ये घर वालों के लिए हो सकता है कोई बैंक का खजाना बन गए, किंग ऑफ पेंटेकल। घर वालों के लिए चलती फिरती एक बैंक बन चुके हैं, जिसको जब ज़रूरत पड़ती है ये इस बैंक में आता है, पैसे निकाल कर चला जाता है और ये कॉर्नर में बैठे रहते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तब भी सिचुएशन यही है, और आपके होते हुए इन्होंने अगर शादी कर ली है तब भी सिचुएशन यही है। चलिए, तो हमने देख लिया चैलेंजेस। अब आगे का जो आता है नंबर 3 का, ये मेरा था। तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए? ऐसा क्या है कि आपको वहाँ पे फोकस करना चाहिए? 9 ऑफ सोर्स। सबसे पहले तो 9 ऑफ सोर्स के एनर्जी से आपको निकलना चाहिए। यहाँ पे ना एक इंट्यूटिव मैसेज मुझे ये है, देखिए 9 ऑफ सोर्स ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। डिप्रेशन की तलवार हमेशा आपके सर के ऊपर टंगी रहती है, इसीलिए आप सो नहीं पाते। तो अगर ये डिप्रेशन की तलवार है तो इसको हमारे सर के ऊपर ऐसे टंगते हुए नहीं रखना चाहिए। इसको कैसे हटाना है मैं आपको कहूँगी। सेकंड, मुझे इंट्यूटिव मैसेज ये आ रहा है कि भाई कोई बहुत ज़्यादा सो रहा है, क्योंकि हर किसी की नींद गई है तो नहीं हो सकता। काफ़ी सारे लोगों का होता है कि डिप्रेशन जब आता है कि ये लोग सोते बहुत है, तो ऐसी भी सोना नहीं कि कोई आपके ऊपर तलवार भी चला दी और आप सोते रह गए। ये भी बात है। मीन्स अवेयरनेस में रहो बट डिप्रेस्ड मत रहो, या फिर बहुत ज़्यादा आप केयरलेस मत रहो। चलो 9 ऑफ सोर्स, ये भी आपकी सिचुएशन नहीं चल रही है अभी भी। ऐसे सिचुएशन में रहना ज़रूरी नहीं। क्या करना चाहिए? जी हाँ, पर्सन के बारे में लगातार सोचते रहते हो, इनके लाइफ में ऑप्शन से उसको लेकर सोचते रहते हो। आपको ये कहाँ जा रहा है, आप बहुत मिस करते हैं आपके पर्सन को दिन रात। मुझे 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई नहीं करना था, मुझे आपको क्या करना चाहिए ये गाइडेंस में पूछ रही थी, बट फिर भी एक कार्ड मुझे आपके गाइडेंस के लिए आ गया है। प्रॉब्लम क्या है पता है? आपका पूरा जो ध्यान है ना, ये पर्सन के ऊपर ही सोचने में जाता है। जो पर्सन आपको छोड़कर गया है, जो पर्सन आपकी केयर नहीं कर रहा है, या फिर ये मजबूरीवश अगर आपको आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे, मेरा फिर भी कहना यही है, भले आपके पर्सन सही है, गलत नहीं है, या फिर गलत भी है, दोनों चीज़ों में मेरा कहना यही है कि आप अपनी केयर क्यों नहीं करते, आप अपने आप को प्यार क्यों नहीं करते, आप अपने आप को नर्चर क्यों नहीं करते? क्यों आपको हमेशा उस पर्सन के बारे में सोचना है जिनके माइंड बॉडी सोल थॉट में आप दूर दूर तक नहीं हो? मीन्स इनके दिमाग में पहले अगर फाइनेंस एंड करियर चलता है, वेल एंड गुड फॉर देयर स्टेबिलिटी, वेल एंड गुड, बट ये कहाँ का हिस्सा हो गया? क्या ये अपने परिवार वालों से बोलना छोड़ते हैं क्या? इनके मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड सभी से अगर बोलते हैं तो फिर आपसे बोलने में क्या दिक्कत है भाई? तो ये सवाल मुझे समझ में नहीं आता। मेरे पास इतनी केस आती है, बस फाइनेंस एंड करियर में बिजी, दैट्स वाई आपके पास ध्यान नहीं दे रहे। बट ये कौन सी बात हो गई? तो ये आपको सोचना चाहिए, ये मुझे नहीं, ये आपको सोचना चाहिए कि ऐसी क्या बात हो गई। मीन्स कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू इग्नोर यू। अगर प्यार है तो इग्नोरेंस क्यों है? ये बात आती है। सेकंड सवाल आता है, तो सोचना आपको ये है, मैं आपके ऊपर ये बात छोड़ रही हूँ, क्या फिर भी आपको इसी पर्सन के बारे में सोच सोच कर अपनी नींदें, अपनी रातें खराब करनी है? वाई नॉट फोकस ऑन योर सेल्फ?
आप कितने अच्छे पर्सन हैं कि आप किसी और के लिए इतना प्यार कर सकते हैं कि आप अपने आप के लिए थोड़ा भी प्यार नहीं कर सकते। तो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यही आपको कह रही है कि कम इन सेल्फ लव। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्या होती है कि ये एनर्जी हमेशा ट्रू अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी होती है। कोई आपके साथ कैसे बर्ताव करे, आपके दिल से हमेशा उनके लिए प्यार आता है। देखिएगा ये चीज़ें वहाँ तक टिके जहाँ तक बातें हम तक हार्मफुल ना होती है। जब बातें हमसे हार्मफुल होने लग जाती है, हमारी हेल्थ पर बात आती है, तो सबसे पहले सेल्फ लव ज़रूरी। क्वीन ऑफ कप का अर्थ ये भी है कि खुद से इतना ट्रू अनकंडीशनल प्यार करो, खुद को ही नर्चर करो, खुद की केयर करो। तो अब ऐसा करेंगे आप तो डेफिनेटली ये 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकल जाएंगे। मीन्स ये आपकी स्ट्रगलिंग चल रही है। आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, आप अपने लाइफ से इस डिप्रेशन को हटाएं कैसे, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आप अपने आप को इस एंजाइटी से, इस बीमारी से कैसे निकालें। मानसिक तौर पे आप बीमार ही बन चुके हैं दिन रात इस पर्सन के बारे में सोचते सोचते। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये जो बीमारी आपको लगी है ये आपको धीरे धीरे कितनी निकल रही है, आपको पता भी नहीं चल रही। दिस इज़ नॉट अ फैसिलिटिंग वर्ड्स कि आप इनके बारे में सोचते, दिन रात इनके बारे में सोचते, हाँ मैं तो इतना प्यार करती हूँ, मैं तो इतना प्यार करता हूँ। दिस इज़ ऑल अ रबिशनेस, दिस इज़ ऑल अ फुलिशनेस। आपको खुद नहीं पता चल रहा है कि आप अपनी लाइफ का क्या वेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को कौन से डेंजर जोन में ला रहे हो। उस पर्सन को फर्क भी नहीं पड़ेगा कि ये किसी और के साथ, अगर उसकी शादी में प्रॉब्लम चल रही, प्रॉब्लम पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रही, कब सेटल कर दे, कब ये आसानी से उस पर्सन के साथ बच जाए, उसको वो कर भी लेगा। आप क्या जा रहा है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर है कि आपको ये बात आपको फोकस यहाँ पे करनी है। चलिए, आपका था इमीडिएट पास्ट। आपका क्या था? इमीडिएट पास्ट आपका एम्परर था। देखिए, पास्ट में ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी। सिचुएशन आपकी अब ये हैंग हो चुकी है। सिचुएशन आपकी ये अब इस तरीके से स्ट्रगलिंग चल रही है। इमीडिएट पास्ट में क्या रहा होगा? इमीडिएट पास्ट में आपके पर्सन के उससे बिहेवियर आपने थोड़ा देखा होगा, माई वे हाई वे। आपके पर्सन इमोशनल नहीं है, ये बहुत लॉजिक से चलने वाले प्राणी है, लॉजिकल दिमाग वाले प्राणी है। ये इतना इमोशनल, इतना भावुक नहीं है। और इस पर्सन का जो एटीट्यूड है, जो बात करने का जो सलीका है, ये किसी को थोड़ा सा ईगो वाला लग सकता है या फिर किसी को थोड़ा रूड लग सकता है। अब जिनसे आप डील कर रहे हैं, या तो मुझे लगता है ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, खुद का बिजनेस हो सकता है, बॉस हो सकते हैं। तो वो वाला एटीट्यूड अपने आप अंदर पर्सनैलिटी के अंदर आ जाता है। इमीडिएट पास्ट एम्पायर को क्लैरिफाई करो। ये तो हमने एक स्टोरी बता दी, एम्पायर की और क्या क्या स्टोरी है। मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप, और इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है। या तो ये आपके मैरिड स्पाउस है और इनका नेचर काफ़ी एबीसी में पास में रहा है आपसे। बिल्कुल भी इमोशंस इस पर्सन से आपको मिला नहीं है। लॉन्ग टर्म मैरिज रिलेशनशिप, अगर आपके मैरिज स्पाउस है तो लॉन्ग टर्म मैरिड रिलेशनशिप है आपका। और इस पर्सन की ये जो बिल्कुल भी इमोशनलनेस साइड है, जो इगोइस्टिक एबिसिवनेस वाली जो साइड है, यहाँ पे आप लंबे समय से, अगर कोई मैरिड कपल देख रहा है, लंबे समय से आप हैंग है। यू नीड सम काइंड ऑफ, यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। यहाँ के जब मैंने 9 ऑफ सोर्स को वेरीफाई किया तो सारे कप के कार्ड आए थे। देन यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। आप इनसे एक नर्चरिंग की अपेक्षा करते हैं, ये आपको नर्चर करे, आपकी केयर करे, ये आपके साथ थोड़ा सा इमोशनल तरीके से साझेदारी करे, ये रिलेट हो आपसे इमोशनली। आप लंबे समय से ये सोच रहे हैं, लंबे समय से ये चाह रहे हैं आपके पर्सन से, बट शायद आपके पर्सन का जो एटीट्यूड है ये माई हाईवे वाला है, ये इमोशनल नहीं है। ये घर परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं करते, बट आपको मीन्स फाइनेंशियली कुछ भी कमी नहीं है, किसी किसी के लिए लगता है, बट आपको जो चाहिए ना इमोशनल सपोर्ट ही इनसे मिलता नहीं है। ये बात हो गई मैरिड स्पाउस वालों के लिए।
अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लगता है कि आप खुद एक मैरिड पर्सन है, बट आप, मुझे लगता है आप भी जिनसे प्यार करते हैं शायद वो भी मैरिड है। अब आपने इनसे रिलेशनशिप इसलिए किया क्योंकि आप अपने रिश्ते में हैंग थे, थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा इमोशनल टच मिले, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिले, इसलिए आपने इनसे रिलेशनशिप किया। बट वही स्टोरी आपके इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी आ रही है। थर्ड वाली सिचुएशन मुझे ये लगती है कि यहाँ पे अगर इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वालों के लिए भी यही है कि ये पर्सन अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से आपको हैंग रखते हैं, और जब इनका मन पड़ता है तब आते हैं। ये मैसेज है। इमीडिएट पास में भी यही स्टोरी चल रही थी। अगर ये सिंगल वाले देख रहे हैं तो हो सकता है पास में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था कि आपके पर्सन जो थे एक लीडिंग फैक्टर में थे कि इनको आपसे मैरिज करनी है। मीन्स 99% इस पर्सन के साथ आपकी शादी तय हो गई, ऐसे मुझे किसी किसी के लिए एनर्जी आ रही है। बट इस पर्सन ने जब रिलेशनशिप करा तो ये बात आपको बिल्कुल कंफर्म कही, यस ही और शी वांट्स टू मैरी विथ यू। बट जब कमिटमेंट देने की बात आई तो इस पर्सन ने आपको थोड़ा वेटिंग जोन पे रखा। पास में रिलेशनशिप मुझे इतना ख़राब नहीं लग रहा है। पास में रिलेशनशिप काफ़ी हद तक अच्छा दिखा कि जहाँ पे आपके रिश्ते में जब भी मिलना जुलना होता था तो हर वक्त एक फैमिली, करियर, फ्यूचर की बात होती थी। तो ये मुझे लग रहा है। किसी किसी के लिए लगता है कि मीन्स आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं और ये आप ही से मैरिज करना चाहते थे, बट यहाँ पे किसी के जो पेरेंट्स हैं उनकी वजह से चीज़ें थोड़ी डिले हो गई। मीन्स पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स स्वीकृति नहीं दे रहे, रिलीजन, कल्चर, ये चीज़ें बीच में आ रही है। किसी किसी के लिए लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपका ट्विन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी से मैरिड रिलेशनशिप में है, बट फिर भी आपके साथ भी रिलेशनशिप बहुत एक फैमिली रिलेशनशिप जैसे था। हाँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है इस वक्त, देखते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स। देखिए, आप जो अपना पैशन खो गए हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको अपने पैशन में आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ क्लैरिफाई, अपने एक्शन में आना, अपने पैशन में आना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। अगर आपका कोई करियर है, मीन्स फाइनेंशियल करियर है, उसके टूवर्ड सोचना है। नई नई अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है। ये फाइनेंशियल के बेस पे भी हो सकते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने परिवार में जो आपका मैरिड स्पाउस के साथ परिवार है उसको स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स आपको ध्यान देना है, अपने पैशन में आना है। इस तरीके से आपको अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। अगर आपके मैरिज स्पाउस है, उन्होंने आपको हैंग रखा है, वो कहीं और मैरिड किसी और के साथ चले गए हैं आपको छोड़कर, और आप अकेले इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बट हो सकता है पिछले दिनों से आप काफ़ी अपना पैशन, अपना कॉन्फिडेंस, अपने एनर्जी खो गए हैं, तो आपको वापस अपने एनर्जी में आना पड़ेगा। आपको अपना घर, परिवार, अपनी स्टेबिलिटी, इसके टूवर्ड्स ध्यान देना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आप अपने से कम उम्र से जो कोई दो लोग हैं, दो पर्सन जिन्होंने आपको शायद स्टेबिलिटी के लिए या फिर मैरिज के लिए पूछा है, आपका मन नहीं हो रहा है या फिर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आपको देखना चाहिए। उम्र में कम है, शायद कोई फीमेल है, और उनसे कम उम्र के कोई दो लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, जो एक्साइटेड है आपसे शादी करने के लिए, बट आपसे एज डिफरेंस देखकर उनको नहीं कह रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। वैसे एज इज जस्ट अ नंबर। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है किसी के लिए। तो अपने स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स ध्यान दो, अपने आप को केयर करो, अपने आप को नर्चर करो, अपने आप को सेफ सिक्योर बनाओ।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या क्या और अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसके बारे में भी सोचो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके टुवर्ड्स आती हुई दिख रही है। आपका इमीडिएट यहाँ पे दिखेगा, आपका इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर में यहाँ पे मुझे दिख रहा है चैरियट। शायद मैंने यहाँ पे डेक उल्टा लिया होगा, मैं अपराइट ही लूँगी। चैरियट को क्लैरिफाई करो। देखिए इमीडिएट फ्यूचर में आप तो काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिख रहे, वही लगा मुझे। ये चैरियट अपराइट ही होगा मुझे लगता है। यस, बहुत अच्छी, किसी को प्रमोशन मिल रही है, कोई फाइनेंस के सिलसिले में अब्रॉड जाता हुआ दिख रहा है, किसी ने कोई रिसर्च का काम कोई कर रहा है क्या, तो मुझे लगता है रिसर्च, किसी का पेटेंट सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, किसी को जॉब करियर में मुझे लगता है प्रमोशन मिल रहा है, या फिर कंपनी आपको अब्रॉड भेज रही है, हो सकता है वहाँ सेटल भी हो जाए। अब्रॉड से किसी के पार्टनर मिलने के लिए आ रहे हैं, या फिर रिकन्सिलेशन के बाद आप खुद अपने पार्टनर के साथ अब्रॉड सेटल होते हुए दिख रहे हैं। बट एट ऑफ पेंटेकल की एनर्जी तो मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान फाइनेंस एंड करियर वालों के टूवर्ड्स गया, कि अगर आप अब्रॉड से कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आपके इमीडिएट फ्यूचर में मुझे लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही। यहाँ से 3 मंथ में मुझे लगता है कि 3 to 7 मंथ में मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिख रही। 3 to 7, 3 to 8 ऐसा मुझे लग रहा है। आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर 3 to 7 वीक, या फिर 3 to 8 वीक में आपको एक इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि आप ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे, वो भी पास में नहीं, इन नेशन नहीं, इंटरनेशनल टूर करते हुए दिख रहे हैं आप। नेशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी कंट्री में ढूंढ रहे हैं जिससे आप, जो आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, या फिर जिससे आप काफ़ी खुश हो सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी, ये होती हुई दिख रही है। करियर के सिलसिले में अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपकी ट्रैवलिंग बहुत ही बढ़िया लेवल पे सक्सेसफुल होने वाली है। अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, मुझे लगता है आपका बिजनेस का कारोबार भी देश विदेश जाता हुआ दिख रहा है। अब तक आपकी सिचुएशन हैंग थी, बट मुझे लगता है इमीडिएट फ्यूचर में 2 to 8 मंथ या फिर 2 to 8 वीक में आपकी जो बिजनेस की जो चीज़ें हैं ये बेहतर लेवल पे आगे जाती हुई दिख रही है। किसी का पार्टनर अगर हैंग रख कर गया था रिलेशनशिप में, अब्रॉड में, उससे मिलते हुए दिख रहे हैं और उनके साथ एक अच्छी बातचीत होती हुई दिख रही है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो मुझे लगता है स्पिरिचुअल कोई ऐसा हीलर है जो अब्रॉड जा रहा है, जिनको अब्रॉड जाके जिनको कोई अवार्ड मिल रहा है, कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है। अगर आप हीलर हैं, अगर आप यूट्यूबर है, अगर आप हीलर है, ऑकल्ट से जुड़ा कोई काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजर है, बहुत बड़ी फेम मिल रही है आपको आगे चलकर, और काफ़ी काम भी आ रहा है आपके टुवर्ड्स। चलिए अब सजेस्टेड आपको क्या करना चाहिए। सजेस्टेड अप्रोच, पेज ऑफ कॉइन्स। जी हाँ, क्रिएटिविटी लानी है आपको अपने फाइनेंस करियर में। आपका क्या करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, कंटिन्यूटी रखनी है, पेशेंस रखनी है। बहुत बड़ा घास कभी खाना ही नहीं, बहुत बड़ा निवाला कभी नहीं लेना चाहिए। हमेशा छोटे छोटे निवालों से स्टार्ट करो ताकि आपको डाइजेस्ट कर पाते हैं। छोटा छोटा निवाला जैसे हम खाने में अच्छा होता है वो डाइजेस्ट करते, ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। वैसे ही करियर फाइनेंस की भी बात लो कि अगर छोटा भी मिलता है तो ऐसा नहीं कि भाई ये तो बहुत कम है, ये नहीं आगे करेंगे। तो मैंने ऐसे कई केसेस देखे कि जैसे कि ये मेरे पास कई केसेस आए थे कि बी हो चुकी तो उनको क्या 2.5-3 लाख ईयरली पैकेज की जॉब मिली थी। तो
ये बच्चे बोलते हैं अरे 15-20 हज़ार में क्या होता है, हमको तो बड़ा चाहिए। कॉलेज वालों ने ये बोला है, कॉलेज वालों ने बोला है कि कम से कम 10 लाख, कम से कम 12 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। या फिर कहीं कोर्स कर लेते हैं, जहाँ इंस्टीट्यूट में, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोर्स कर लेते हैं और वहाँ पे ये लोग बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में आपने ये 6 महीने का कोर्स कर लो, आपकी बिगनिंग 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख ऐसे होती है। उसमें क्या होता है गाइस कि ये जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, इनकी कोलैबोरेट होती है किसी कंपनी से, तो वहाँ पे उनका ये बॉन्ड होता है कि 2% to 3% कैंडिडेट हम आपके इंस्टीट्यूट से लेंगे। उनको कुछ परसेंट में देते हैं इंस्टीट्यूट वाले, वहाँ से चीज़ें लेते हैं। तो उस बिना पे अगर इनके इंस्टीट्यूट में अब तक जितने लोगों को अच्छा पैकेज मिला उस कंपनी में 2-3% कोटा में, ये आगे आने वाले सारे कैंडिडेट को, स्टूडेंट को भी बताते कि इन्होंने इतना लिया, उन्होंने उतना लिया। और पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक उम्मीद में पेरेंट्स भरपूर फीस भर देते हैं, लाखों में फीस भर देते हैं ताकि बच्चा आगे जाए। कोई कोई पेरेंट्स अपना लोन निकाल कर, बड़े बड़े लोन निकाल कर बेटों को 10-10, 12-12 लाख का कोर्स कर देते हैं। और जब ये 6-6 महीने का इतना बड़ा कोर्स करके, एक साल 1.5 साल का इतना बड़ा कोर्स करके जब ये लड़के घर में बैठते 1-2 साल, तो लड़कों को भी कितना हैरेसमेंट और पेरेंट्स को भी कितना हैरेसमेंट होता है। फिर ये लड़के ना, इनके अंदर एक तरीके का ईगो कह सकते हैं, या फिर फ्रेंड लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगा, इतना तो बड़ा कोर्स किया, बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, हाँ हाँ ये तो क्या हो गया, 15,000 की नौकरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये वाला यूथ में, जेंजीज में ये वाला एटीट्यूड होता है। नहीं होना चाहिए ऐसा। जो मिले सो लो भाई। अभी तो एक्सपीरियंस तो मिलता है, 10-15 हज़ार के साथ आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट कंपनी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कम बता सकते हैं। खाली दिमाग में बैठ कर क्या इधर उधर जाना, फोकट में टाइम पास करना, इससे अच्छा है कि करो। अगर कोई जेंजीज मेरा वीडियो देख रहा है तो देखो बेटे, ये बात मेरी सुनो, डोंट माइंड इट। मेरे भी घर में 2 बेटे थे, हमने इसे ही समझाया है। चलो पेज ऑफ पेंटिकल को देखते हैं। मैंने जानबूझकर ये बातें बताई क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो रीडिंग है, देखने वाले क्लास के कौन कौन से एज क्राइटेरिया के लोग होते हैं, आई नो इट। तो यहाँ पे कुछ माताओं को भी समझ में आना चाहिए क्योंकि सारे डिसीजंस तो लेडीज़ लोग ही लेते हैं ना, इनको पता नहीं होता है, ताकि सब तक ये बात मेरी जाए। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लियरफाई करो, बस अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। 3 ऑफ पेंटिकल, व्हाट आई से, ये सारे मुझे करियर के लिए ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। अगर आपको कोई कंपनी ऑफर कर रही है, पेमेंट बहुत कम है, तो आपको कोलैबोरेट करना चाहिए। टावर मोमेंट आ रहा है अदरवाइज। हाँ, क्योंकि अगर इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, 3-4 मैसेज है, सिर्फ जेंजिस के लिए नहीं है, यहाँ पे और लोगों के लिए भी मैसेज है, मैं एक दे रही हूँ। अगर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो प्लीज़ अपना जो कोई भी उसको साइड में रख दो, और जो हाथ में अपॉर्चुनिटी आती उसको हाथ में ले लो। धीरे धीरे करके आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पे जो टावर मोमेंट आया है वो चला जाएगा। अपने गोल पर फोकस करो। यहाँ पे उन लोगों के लिए भी बात आ रही है जो सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अगर सिविल सर्विसेज की जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, होता है कुछ लोगों के लिए इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं होती, तो ऐसे में लगता है कि करके पार्टनरशिप में कोई जॉब वगैरह कर ले तो क्या होगा। देखो, अपना स्टडी संभाल कर जितना आप कर सकते हो तो करो, क्योंकि ऑफ कोर्स पढ़ाई कम फर्स्ट, बट सब चीज़ें करनी पड़ती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मुझे लगती है कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा है कि बस आप इतना दे दो आपको इतना मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचो, पूरी इंक्वायरी लो। यहाँ पे बात ये इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट जैसी ऐसी चीज़ें, उनके लिए मैंने बात कही। थर्ड थिंग, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हो, सोच समझ कर करो। पार्टनर, उसकी हिस्ट्री, टर्म्स, कंडीशंस, जो कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट के तहत ही किसी के साथ पार्टनरशिप करो, भले आपका कितना ही अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो
तो उसका भी पहले आपको जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे घाटा हो सकता है। विदाउट सर्चिंग, विदाउट रिसर्च अगर आप कोई काम कर रहे हो तो बहुत घाटा हो सकता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो? बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं ना, छोटे छोटे टारगेट के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ। एंड फोर्थ थिंग, रिलेशनशिप वालों के लिए, अगर ब्रेकअप आपका हो चुका है, उसके बाद अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मान लो कि एक रिलेशनशिप ख़त्म ही हो गया, अगर आपके लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन उस बंदे का थोड़ा कम है, तो ऐसे में आपको उनको ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बंदा काफ़ी गोल अचीवर है, ये आगे चलकर अपना गोल अचीव करेगा। उसके आगे का एक मैसेज ये है, रिलेशनशिप अगर आपके किसी ने ब्रेकअप कर दिया है, वही पर्सन अगर आपके साथ फिर से कोलैबोरेट करना चाहता है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट से ही उनके साथ आप जा सकते हो। मैं इमोशनल नहीं कह रही हूँ आपको, मैं प्रैक्टिकल कह रही हूँ, क्योंकि एक बार हमने कहीं धोखा खा लिया तो हम क्या बोलते हैं ना, वो फूक फूक कर पीते, वही बात है। चलिए, सर्कमस्टेंसेस क्या है, आजकल के सर्कमस्टेंसेस क्या है? 10 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, हालात ये है कि आपको एफर्ट लेने चाहिए गाइस। अगर आपको रिलेशनशिप को बैलेंस करना है तो आपको अपनी ओर से काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लेने चाहिए। आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाएगा। खास तौर यहाँ पे और मैसेज आ रहे हैं, मैं बताऊंगी। पता नहीं, मुझे नहीं लगा था ये रीडिंग इतनी बड़ी जाएगी, मुझे लगा 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, मैं कितनी भी डिटेल क्यों ना जाऊँ, बट ये जा रही क्योंकि सबके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए आपको एफर्ट लेने चाहिए, बट उसी रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको थर्ड पार्टी में न रखा हो, या फिर जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में अभी भी थर्ड पार्टी मौजूद है, तो वहाँ पे अगर आप कोई इस तरीके से एफर्ट लेते हो तो उसको सिर्फ क्या कहेंगे? हमाली कहेंगे। तो थोड़ा सोच समझ कर करो। आपको चाहिए रिलेशनशिप। अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, या फिर आपको कोई यहाँ पे जो ये होता है ना कि हाँ, अब्रॉड का रिश्ता आ गया, चलो हम लोग कर रहे, हम लोग जा रहे, हम लोग ऐसा कर रहे, हम लोग वैसा कर रहे, NRI दूल्हा मिल रहा है, NRI दुल्हन मिल रही है। नहीं, यहाँ पे आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। या तो उस पार्टनर की हिस्ट्री आपको अच्छे से निकालनी है कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, पूरी हिस्ट्री निकाल लो, उसके बाद करो। या तो यहाँ पे कारोबार, बिजनेस कारोबार के लिए यहाँ पे, क्योंकि लोगों के कार्ड आ रहे हैं कि इनका बिजनेस कारोबार आगे जा रहा है, बट अगर कारोबार आगे जा रहा है तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किसके हाथों पैसे दे रहे हो, कौन आपका पार्टनर है, जो पार्टनर उन्होंने रखा है अब्रॉड में, क्या वो ट्रस्टवर्दी है? तो ये पूरा आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपको जाएगा नहीं। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर वालों के लिए, जो लोग ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में इन्होंने आपके पार्टनर ने आपको रखा है, उनसे प्रॉपर जब तक कमिटमेंट नहीं मिलती तब तक आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लेने नहीं। मैंने यहाँ पे भी कहा है कि आपको लॉजिकल रहना है, खास करके पैसे के मामले में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना है। जब आपको कमिटमेंट मिलेगी, जब आपका रिलेशनशिप प्रॉपरली सक्सेस हो जाएगा, ओनली देन आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट कर सकते हो। अब आप पूछेंगे कि मैम हमारा ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप है, हमारे पास ने ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी को रखा है, ये हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं कहा कह रही हूँ कि इनको अपनाओ नहीं, आप इनको आने दो, अपनाने दो, बट अब फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, इनको उठाने दो। ये जेन्युइन कहते हैं ना कि इनको अब जेन्युइन तरीके से आपके साथ स्टार्ट करनी है, आपके साथ रिलेशनशिप निभाना है। अगर ये जेन्युइनली कह रहे हैं तो उनको जेन्युइनली अपनी जिम्मेदारी उठाने दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने दो। भले आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है, अपने 2 पैसे बचा के रखो, उनको करने दो। फिर ऐसा होगा ना कि कर भी आप रहे हो, वहाँ पे उनको किसी ने हकाल दिया इसलिए यहाँ पे आ रहे, यहाँ पे गर्मा गर्म यहाँ पे रोटी खा रहे, जब वहाँ के लिए दरवाजे अगर थर्ड पार्टी ने खोल दिए, फिर वहाँ पे चले गए, फिर आप कौन बन गए? इनकी रोटियां सेकने वाले हमाल तो नहीं बनने ना। सो बी प्रैक्टिकल।
चलिए, अगर देखिए, एक बात मैं यहाँ पे कहूँगी, बट बहुत माइनर लोगों के लिए, जिस रिश्ते में आपको हमेशा धोखा मिला है, पर्सन आपसे अगर रिलेशनशिप बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, आप ये चाहता है कि आपके साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहता है, मैंने कभी भी कहा ही नहीं है आपको कि आप उनको ना आने दो। बस मैं इतना कह रही हूँ, अगर ये आ रहे हैं तब इस रिलेशनशिप को कंप्लीटली सक्सेस करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आप जाने दो। ये बोझ आप लेके मत चलो। ये कहेंगे कि थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, इट्स ओके, हम वेट कर लेंगे, तब तक आप अपना काम निपटा के आओ। वहाँ पे इमोशनली या फिर फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट करने की ज़रूरत नहीं है दिमाग से। अब ये हस्बैंड वाइफ दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी लोग ही करते, औरत लोग भी करते हैं भाई। हाँ, आपको कौन किस चीज़ की फियर है देखते हैं। टेम्परेंस, टेम्परेंस, टेम्परेंस बहुत आ रहा है। आपको हमेशा लगता है इस बात का फियर है कि खाली सब कुछ ठीक हो जाएगा या नहीं, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा या नहीं, आपको फियर इस बात का रहता है। जी हाँ, हम वापस मिलेंगे या नहीं, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से जाएंगे या नहीं, ये जो धोखा थर्ड पार्टी की वजह से मुझे मिल रहा है क्या ये ख़त्म होगा या नहीं, या फिर अभी भी एक हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप थर्ड पार्टी से चल रहा है। खास कर कर उन लोगों के मन में ये फियर है कि जो अगर मैरिड रिलेशनशिप में है और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी मौजूद जो सेक्सुअली ज़्यादा आपके पार्टनर से कनेक्टेड थी, तो आपको हमेशा लगता है कि जो पार्टनर आपसे अप्रोच कर रहा है, जो पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, वाकई में ये सच है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिर से मेरे साथ कोई धोखा बिटल चीटिंग हो रहा है, ये फिर से चोरी छुपे मिल तो नहीं रहे हैं। ये आपके मन में फियर होती है। ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, मैरिड कनेक्शन हो सकता है, या फिर अगर सिंगल भी है तब भी आपको ये लगता है कि पार्टनर हमें झूठ बोलकर, हमें फुसला कर किसी और के साथ तो उसने शादी तो नहीं कर ली, या फिर इसकी शादी की बात तो नहीं चल रही। ये फियर हमेशा आपके मन में रहता है। हाँ, फाइनल आउटकम क्या है? 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टकनेस, वही। और इसीलिए ये हैंगमैन से शुरू हुई थी एनर्जी, और 8 ऑफ सोर्ड्स में तो ये एनर्जी ये हो गई फाइनल आउटकम में। देखिए, ये जो स्टकनेस है, भले ही आपकी सिचुएशन बता रहा है कि बट इस सिचुएशन अब एंड हो रही है, ये स्टकनेस आपकी लाइफ से जा रहा है। और भले इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बाद भी मुझे लगता है अगर आपकी मैरिड रिलेशनशिप है उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, उसमें पावर आ रही है, और आपका मैरिज रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो रहा है। पार्टनर आपके लिए एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, या स्टकनेस निकालते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, और ये रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल मैरिज रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता दिख रहा है। बहुत बड़ा मेजर चेंज फिर आपके लाइफ में बाद में आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये हमने तो देख लिया भाई आपका और आपके रिलेशनशिप का पूरा सच। यहाँ पे आपके पार्टनर का और आपके रिलेशनशिप का पूरा सच हमने देख लिया। मेरी तो नॉर्मल रीडिंग अब तक हो जाती, यहाँ तो सिर्फ कार्ड के लिए इतना टाइम लग गया। चलो हम देखते हैं कौन से देवी देवता आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। बताइए आप हिमाचल, कौन से देवी देवता मेरे व्यूअर्स के लिए क्या क्या। बहुत आ गए यहाँ पे, इतना नहीं ले लेते। माँ तारा, मुझे कल किसी ने लाइव में भी पूछा था माँ तारा के लिए। बी कंपैशनेट, माँ तारा आपको क्या मैसेज दे रही है? बी कंपैशनेट, ऑफर कंपैशन एंड सपोर्ट टू अदर्स, बी सोर्स ऑफ कंफर्ट। तो क्या कह रही है माँ तारा कि आप लोगों को क्या करें? कंपैशन एंड सपोर्ट ऑफर करो, लोगों के लिए मिस हेल्पफुल रहो। अब माँ तारा का क्या मंत्र कर सकते हैं फॉर कंपैशन? ओम तारे तूरे सोहा, ओम तारे तूरे सोहा। माँ सरस्वती की क्या ब्लेसिंग मिल रही है आपको? माँ सरस्वती की कृपा शायद आपके ऊपर है। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग है सीक नॉलेज एंड विजडम। माँ सरस्वती आपको नॉलेज एंड विजडम दे रही है, और आपको क्या कह रही है माँ? हमेशा सीखते रहो,
जो हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है उसको हमेशा नॉलेज एंड विजडम मिलती है। माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं? परफॉर्म सरस्वती पूजा फॉर नॉलेज ऑन थर्सडे, लाइट ए लैम्प एंड डू प्रेयर। पता है माँ सरस्वती की पूजा क्या प्रेयर है? या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर दण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शिवशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। मेरी बहुत फेवरेट है। सॉरी गाइस, टाइम ले रही है आपका। देखिए लॉर्ड कृष्णा जी आपको क्या दे रहे हैं? फाइंड जॉय इन सेल्फिश एक्शन, सेल्फलेस एक्शन। जी हाँ, निस्वार्थ होकर आप लोगों के लिए काम करो और उसमें जो मिलता है आनंद, उसमें उसका आनंद आप लो। परफॉर्म योर ड्यूटीज विथ लव, स्प्रेड अनकंडीशनल लव आप करो। आपको क्या करना चाहिए? भगवत गीता आपको सुननी चाहिए, कहनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। रति, गॉडेस रति आपको आपकी ब्लेसिंग दे रही है। गॉडेस रति क्या कह रही है? फाइंड जॉय एंड ब्यूटी इन योर लाइफ। तो गॉडेस रति आपको क्या देगी? जॉय एंड ब्यूटी देगी आपके लाइफ में। अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स। क्या करना चाहिए आपको? छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करना सीखो, क्योंकि यूनिवर्स बहुत कुछ दे रहा है हमें, हम ग्रेटिट्यूड ही नहीं करते। ऑफर फ्रेगनेंट इंसेंस फॉर जॉय टू देवी और यंग लेडी ऑन फ्राइडे। किसी भी यंग लेडी को फ्राइडे के दिन अगर आप कोई फ्रेगनेंट इंसेंस देंगे तो आपके लाइफ में जॉय देगी देवी। खुद देवी को भी दे सकते हैं। अप्सराज, ओहो, या तो अप्सराज भी आपके ऊपर कृपा कर रही है। एम्ब्रेंस ब्यूटी एंड ग्रेस, फाइंड जॉय इन लाइफ। अप्सराज भी आपके लाइफ में ब्यूटी, ग्रेस एंड जॉय दे रहे हैं। ऑफर फ्लावर्स एंड डांस फॉर ब्यूटी एंड जॉय। हनुमान जी, लॉर्ड हनुमान जी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। कल्टिवेट अनवेवरिंग डिवोशन, लेट योर फेथ गाइड यू। तो देखिए यहाँ पे अनकंडीशनल तो भक्ति आपको करनी है। तो ये जो भरोसा आता है ना प्रभु के ऊपर, वही भरोसा आपको लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशन में गाइड करेगा। रिसाइट हनुमान चालीसा। सूर्य जी की भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। रेडिएट पॉजिटिविटी, बीइंग लाइट इनटू योर ओन लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ अदर्स। सूर्यदेव क्या कह रहे हैं भाई? पॉजिटिविटी को आपको क्या करनी है? पॉजिटिविटी को आपको फैलाना है, ताकि आपके भी लाइफ में क्या आएगा? लाइट आएगा आपकी खुद की लाइफ में। जब आपकी लाइफ में लाइट आएगा तो आप भी औरों के लाइफ में आपको लाइट स्प्रेड करनी। या तो लक्ष्मी जी भी आपके ऊपर कृपा कर रही है भाई। लक्ष्मी जी आपको प्रॉस्पेरिटी दे रही है। बस करना क्या है आपको? माता को आपको ग्रैटिट्यूड करना है और माता की ब्लेसिंग के ऊपर आपको माता को काफ़ी वैल्यू करना है। रिसाइट श्री सुक्तम फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑन फ्राइडे। श्री सुक्तम कहना आपको हर फ्राइडे के दिन में। और यहाँ पे लॉर्ड वरुणा की भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है, वाटर गॉड। तो वाटर गॉड क्या करते हैं? आपको आपके लाइफ में फ्लूइडिटी एंड एडेप्टिबिलिटी लाएंगे। तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा बहते पानी में थोड़ा घूमिए भाई। इस पूरे में समुद्र में नहीं कह रही हूँ, जितने पानी में हम घूम सकते हैं उतने पानी में। ऑफर वाटर टू सैक्रेड रिवर्स फॉर एडेप्टिबिलिटी, ये भी करना है। हाँ, अगर इमोशन बैलेंस करना है तो यहाँ पे जहाँ पे पानी होता है ना, नदी हो गई अच्छे से, मीन शांत बहने वाली नदी, जहाँ पे पानी बहुत गंदा हो नहीं, शांत बहने वाली नदी, तालाब हो सकता है, वहाँ पे बैठकर थोड़ा ध्यान कीजिए, इमोशन बैलेंस हो जाएंगे। माँ दुर्गा के भी क्या ब्लेसिंग है देख लेते हैं। माँ दुर्गा रानी क्या आपको ब्लेसिंग दे रही हैं? यहाँ पे हम बस इतने लेंगे। माँ दुर्गा क्या कह रही? राइज अगेन चाइल्ड, माई स्ट्रेंथ फ्लोज थ्रू यू। आगे बढ़ो बच्चे, बेटे, मेरी स्ट्रेंथ हमेशा आपके साथ ही आपको आगे लेके जाएंगे। दिस इज अ वॉइस ऑफ माँ दुर्गा एज महिषासुर मर्दिनी, रिमाइंडिंग यू दैट डिफीट इज नेवर फाइनल। हार ये हमेशा फाइनल नहीं होती।
हर पावर एग्जिस्ट विद इन यू टू ओवरकम एनी डेमन आउट ऑफ इनर। आपके अंदर माँ दुर्गा के पावर है। जब तक इस पावर के साथ जुड़े रहेंगे आपका कोई भी शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होगा। आप अपने हर दुश्मन से, हर शत्रु से, हर विघ्न से आप निकल जाएंगे। क्या करना है? लाइट ए दिया इन फ्रंट ऑफ मास इमेजेस इन द मॉर्निंग एंड रिपीट दुर्गा शक्ति फ्लोज विद इन मी। ये आपको कहना है कि दुर्गा की शक्ति मेरे अंदर फ्लो हो रही है। माँ महागौरी की आपको क्या ब्लेसिंग है? योर सॉफ्टनेस इज नॉट योर वीकनेस, इट्स योर पावर। अगर आप बहुत सॉफ्ट हो और आपको लोग ऐसा लगता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, नो नो नो, एक्चुअली इट्स योर पावर। माँ महागौरी आपको क्या कह रही है? हु रेडिएट्स पीस एंड काम टीचेस दैट जेंटलनेस कैन चेंज वर्ल्ड। ये जो जेंटलनेस है ना, गांधी जी ने क्या किया था भाई? सबको भगा दिया था गांधी जी ने। तो जेंटलनेस में ये पावर होती है। हमारे राम जी सॉफ्ट थे, क्या किए, क्या क्या बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने। माँ भवानी क्या कह रही है? यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बीइंग रिफॉर्ज। अगर आपको लगता है कि आप टूट गए, आप हार गए हैं, लोगों ने आपको धोखा दे दिया है, लोगों ने आपको लूट लिया है, नहीं नहीं, आप यू आर बीइंग रिफॉर्ज, आपको तैयार किया जा रहा है। द गिवर ऑफ लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज माँ भवानी रिमाइंड यू दैट पेन इज नॉट पनिशमेंट बट प्यूरिफिकेशन। अगर पेन मिलता है, उस पेन से आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। देन इट प्यूरिफाइज यू, योर थॉट, योर बॉडी, योर सोल, सब प्यूरिफाई होता है। रेमेडी क्या है? सिट क्वाइटली एंड ब्रीथ डीपली रिपीटिंग माँ मेक मी होल अगेन। तो शांत बैठना है और क्या कहना है? माँ मुझे संपूर्ण कर दो। एंड द लास्ट माँ दुर्गा क्या कह रही है? दिस टू शैल पास आई प्रॉमिस। अगर आप बहुत परेशान हैं, जा नहीं रहे, समय नहीं जा रहा है, मेरी लाइफ से बुरा समय नहीं जा रहा है, तो माँ कह रही बहुत जल्द जाएगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। दुर्गा ब्रिंग्स एंडिंग फॉर न्यू बिगिनिंग। आपको क्या करना है? दुर्गा माँ दुर्गा की ब्लेसिंग के लिए चांट दुर्गा अष्टोत्तरा शतनामवली, अष्टोत्तर शतनामवली ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम। दुर्गा अष्टोत्तर शतनामवली जो होती है वो आपको जब जब आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट समय आएगा वो आपको पढ़ना है। ये हो गई माँ दुर्गा की भक्ति। यहाँ पे माँ शिव जी की गाइडेंस भी देख लेते हैं। लॉर्ड शिव जी की, लॉर्ड शिव जी क्या क्या कह रहे हैं? लॉर्ड शिव जी कह रहे हैं हेल्पिंग हैंड। यहाँ पे देखिए वहीं पे आ रहा था ना आपको, सूर्य पुत्र नहीं, कान्हा जी ने कहा था। तो क्या ब्रह्मा हरि महेश एक ही मैसेज दे रहे क्या आज? हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड फ्रॉम शिवा। अगर शिवा से रिवॉर्ड पाना है तो आप लोग औरों की मदद करो। किस माइंड से? टू अनकंडीशनल भाव से, टू अनकंडीशनल लव से, और उसमें जॉय ढूंढो, शिवा की ब्लेसिंग भी मिल जाएगी। बी ए हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवार्ड। ज़रूरतमंदों को आप मदद करो तो लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग आपको अपने आप मिल जाएगी। यहाँ पे डमरू, तो जैसे डमरू बजता तो चेंज आते, तो शिवा का डमरू आपके लिए बजेगा भी और आपके लाइफ में चेंज आएगा। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इमिनेंट वाइंड्स ऑफ चेंज नोइंग दैट it may bring both favorable or unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality। देखिए चेंज अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। बुरे हमें लगते कि ये हमारे लिए बुरे, बट जब बाद में पता चलता है कि नहीं यार उस वक्त ये हो गया तो हमारे लिए सही हो गया, उस वक्त हमें बहुत बुरा लगा था। ईश्वर के हर करने में एक संकेत है। उनके हर करने में हमारे ऊपर के संकट ही हरते हैं। स्नेक, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करो। अगर आपकी वाणी बहुत ख़राब है उसको सोच संभल कर इस्तेमाल करो। गाली गलौज, अब्यूसिंग, बुलिंग छोड़ दो, ये चीज़ें काफ़ी ब्लॉकेजेस, बहुत नेगेटिविटी आप ले लेते हो। किसी के पीठ पीछे निंदा करना भी बहुत बुरी बात है। द स्नेक रिप्रेजेंट द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्यूरिफाइंग एवरीथिंग दैट enters your body। be mindful and attentive while communicating with others। मैंने वही कहा कि सबसे अच्छी तो बात हम वाणी से ही देते, बट उसी को हम गंदगी में डालेंगे तो कैसे हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। मैंने कहा कि किसी के पीठ पीछे भी बातें करना, बुरी बातें करना भी बुरी होता है। इससे क्या होता है पता है आपको? आपको यकीन नहीं होगा। हम जिनके बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं ना, जिनके बारे में हम गॉसिपिंग करते हैं, बिचिंग करते हैं, एक लाइट लेवल पे बात ठीक है, बट बहुत बुरी तरीके से बातचीत करना, भड़काना, बहुत बुरी करना,
क्या होता है पता है, हम उस पर्सन का कर्मा अपने ऊपर लेते हैं जिसके बारे में हम लोग बिचिंग करते हैं। मराठी में एक कहावत है कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, मीन्स जो बुराई करते ना उनका घर हमेशा हमारे करीब होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारी जितनी बुराई करेंगे उसमें दो काम होंगे। इसमें तो हमारी जो बुरी आदतें अगर सच में है तो वो ख़त्म हो जाएगी, हम अच्छे बन जाएंगे। दूसरी बात, वो लोग हमारा कर्म उनके ऊपर ले लेंगे। बुल द नंदी अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पैशंस। देखिए, आपको लॉर्ड नंदी भी आपके लिए अपनी स्ट्रेंथ देते हुए दिख रहे, जिससे आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पैशंस। अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते तो वेल एंड गुड। चलिए, लॉर्ड शिवा की भी हो गई बातें, हम सीधा एंजल की टुवर्ड जाते हैं। नहीं, मैंने कहा था आपको इतना ले लिया तो 2 मिनट ये भी लेते भाई। लव रिलेशनशिप के लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। देखिए, सेपरेशन अगर आपका चल रहा है, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होरिजन, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। एक्सप्रेस योर लव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट यू लव देम, यू हैव नथिंग टू लूज। जी हाँ, यहाँ पे कोई अपने प्यार के बारे में लोगों के सामने एक्सप्रेस करने से डरता है तो देखिए कह दो, करते हैं, हाँ जी करते हैं हम प्यार। एक बार आपने कह दिया तो हो सकता है आपको कोई ब्लैकमेल करता है कि आपका नाम बता देंगे, आपका नाम खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पहले बोल दो तो फिर रूज करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। पेशेंस, ये अपनी अपनी सिचुएशन देखकर लेना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ आपको ऐसे लेना है। आई डोंट नो आपके लाइफ की क्या सिचुएशन है। पेशेंस को यहाँ पे एक आपके लिए आया है। समथिंग स्टिल नीड टू बी डील विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। पेशेंस रखो, इस कनेक्शन में अभी भी कुछ होना बाकी है, तो इसमें उल्टा आप थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट करो, चीज़ें जल्दी हो जाएगी। Unrequited feelings, there is not enough love to keep this relationship going in a healthy way। देखिए, ये रिलेशनशिप के लिए अगर आप हेल्दी करना चाहिए तो आई थिंक या तो एफर्ट कह सकते हैं, फीलिंग कह सकते हैं, इमोशंस कह सकते हैं, ये इनफ नहीं है। अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग रिलेशनशिप में आनी चाहिए। कभी कभी पैशन की कमी होती है, अट्रैक्शन की कमी होती है, तो ये भाव भी रिलेशनशिप में ज़रूरी होते हैं, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इमोशंस होते हैं। तो इसका समय पर जहाँ पे मिलता है तभी जाके रिलेशनशिप एक फुलफिल एंड कंप्लीट होता है। फिर इस रिलेशनशिप में कई लोग आ जाए, फैमिली आ जाए, दूरियाँ आ जाए, रिश्ता वही की वही रहता है, उसको कोई टस से मसिला नहीं सकता। अगर आपने भाव, अपने ट्रू अनकंडीशनल भाव रिलेशन पार्टनर के प्रति, अपने एफर्ट्स, अपने इमोशंस, अट्रैक्शन, पैशन, केमिस्ट्री, ये चीज़ें बैलेंस कर ली और पेशेंस रखा। ज़रूरी नहीं ना कि आप अभी के आ जाओ, हम सब कुछ करते, हमें कल के कल मिलना है, पॉसिबल नहीं होता कभी कभी, तो वो पेशेंस रखनी आनी चाहिए। अनब्रेकेबल लव, दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू। अगर किसी ये बात सुनकर किसी के मन में ये चीज़ आ रही कि जेन्युइन है, नहीं, ये दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू, यू कैन ओवरकम एनी इश्यूज दैट मे अराइज। मैंने क्या कहा, हम कोई भी इशू यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। डिस्टेंस, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंस इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। कभी कभी सेपरेशन ज़रूरी होता है। यहीं पे पेशेंस, लॉयल्टी, पेशेंस, पर्सन के हमारे टूअर्ड जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है, ये समझ में आती है चीज़ें। और जो रिश्ता सेपरेशन की भट्टी से जाके निकला, उससे बढ़िया कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। टेक योर पावर बैक, यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। शायद आपने अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी पावर, पूरा राइट सामने वालों को दे दिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी पावर अपनी बैक लो, आपको जो चाहिए आप कर सकते हैं। टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन विल यू रिप ग्रेट रिवार्ड्स। फेथ तो करना चाहिए भाई आपको इस रिलेशनशिप में। हाँ, चलो एंजल की गाइडेंस ले लेते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई। डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? आस्क योर एंजल्स।
टेक अ एक्शन, एक्शन लेनी ज़रूरी है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। रिकवरी होगी आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली रिकवरी होगी। एंड परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आएगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप किसी भी अपने वेल विशेस से हेल्प ले सकते हैं। तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।